अचानक से ये क्या हुआ कि नहीं हम सपनों की नगरी में जाना है, ऐसा क्यों? असल में मैं इस चीज़ पे बहुत विश्वास रखती हूँ कि जिस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा सोचा जाए, बहुत ज़्यादा दिमाग खर्च करा जाए, वो चीज़ होती ही नहीं है कभी। मेरे साथ कभी नहीं हुई ऐसी। लखनऊ में थे तो मैं आर्ट्स कॉलेज में जाती थी। ये कि मुझे लेखक बनना है, मुझे लिखना है, दूर दूर तक ऐसा कोई भी ख्वाब था नहीं। राइटिंग से रिलेटेड खाली इतना था कि टाइम्स ऑफ इंडिया या जर्नलिज्म, उनके लिए मैं इलस्ट्रेशन करती थी। एंड आर्ट्स कॉलेज में बीएफए कर रही थी एडवर्टाइजिंग फाइन आर्ट्स में। तो कुछ कुछ जो ख्याल आते थे वो लिख दिए जाते थे, बस उससे ज़्यादा कभी ये नहीं सोचा था कि फ़िल्में लिखनी है मुझे। कैसी और शुरुआत कैसे हुई? क्या क्या लगा इलस्ट्रेशन बनाते बनाते? नहीं, क्या क्या होता है कि लखनऊ, मतलब बहुत सारे लोग यहाँ होंगे जो लखनऊ, कानपुर, रायबरेली, उन्नाव, इन सब जगहों से वाकिफ़ हैं। छोटी जगह है, बहुत तसल्ली है, बहुत फुर्सत है, लोग हैं, बैठते हैं, बातें करते हैं, कहानियाँ निकलती हैं। राम खिलावन रिक्शे वाला होता है, उषा की अम्मा घर आके वो कुछ बर्तन साफ़ करके चली जाती है, गुड़ुआ की अम्मा है। ऐसे ऐसे लोग हैं जिनसे हम दिन रात, हमारा जिनसे रिश्ता है, बहुत बहुत खूबसूरत रिश्ता है ऐसे लोगों के साथ। और उन्हीं की बातें, उन्हीं के किस्से, उन्हीं लोगों के बीच में अपने आप को पाना, उनके करीब पाना, ये फुर्सत बॉम्बे जैसे शहरों में नहीं है। तो ये कि मुझे बॉम्बे जाना है, लेखक बनना, ये नहीं सोचा था, कभी भी नहीं सोचा था, कोई ज़रूरत भी नहीं थी, खुश थे। लखनऊ से निकल के दिल्ली इसलिए आ गए कि लखनऊ में रहते तो शायद 19 साल में शादी हो जाती। तो बस ये था कि बस नौकरी करनी है, निकल जाओ यहाँ शादी से से। बचना चाहती थी? शायद शादी से बचना चाहते सुन थे लो लड़कियों, उतना। मतलब शादी नहीं करनी तो मुंबई भाग जाओ, ये कह नहीं रही नहीं है? नहीं नहीं, मुंबई तो फिर बाद में है, दिल्ली दिल्ली आ जाओ। तक। मतलब ये था कि लखनऊ से कहाँ तक की परमिशन मिलेगी उतना अपने आप को, मतलब उतने हम प्रैक्टिकल थे कि अगर घर वालों से हम बोलें कि हमें कहीं जाना है यहाँ से निकल के, शायद दिल्ली भेज देंगे क्योंकि ओवरनाइट ट्रेन है। ये वादा कर देंगे कि हर महीने हम लखनऊ, गोमती, वॉटेवर जो ट्रेन है वो पकड़ के हम हर महीने आएंगे, मिलेंगे। तो उतनी परमिशन थी। लखनऊ में मेफेयर है पिक्चर हॉल, कभी कभार साल में 2 बार 3 बार शायद जाके पिक्चर देख ली जाती थी, क्योंकि लड़कियां नहीं जाती हैं पिक्चर देखने। अब चीज़ें बहुत बदल गई हैं, लेकिन जिस समय हम पढ़ रहे थे वहाँ पे ये माहौल था ही नहीं। और अगर जाना है तो घर के कोई लोग होंगे, साथ में जाएंगे। दोस्तों के साथ पिक्चर देखने जा रही हो, ये क्या बात हुई? ये तो कोई बात ही नहीं हुई करने वाली। घर में टीवी पे पिक्चर आती है, वो देख लो। तो पिक्चर, सिनेमा, ये सब से मेरा कोई रिश्ता नहीं था। खाली इतना था जिसके लिए मैं अपने फादर को, अपने ग्रैंडफादर को क्रेडिट दूंगी कि अच्छी बातें करते थे घर में। थोड़ी एक होता है कि घर के बड़े लोग जब बैठते हैं, लेखकों को डिस्कस करते हैं, किसने क्या कहा, किसने क्या लिखा, वो कानों में पड़ती रहती थी। वो उस तरह की बातें वो बहुत ज़रूरी होती हैं कि बच्चे भले ही उन बातों को ना समझ पाए उस समय, लेकिन कहीं ना कहीं वो कान में वो सब कुछ जा रहा था। कोई अच्छी पिक्चर आती थी, अगर बंगाली फिल्म आ रही है टीवी पे, सबटाइटल्स आते थे तो पापा कहते थे देखो ये अच्छी पिक्चर है, चाहे उसमें एंड में कितना रोना भी आ जाए, लेकिन फिर भी वो बैठ के दिखाते थे। बाइसिकल थीफ मैंने ऐसे ही देखी, रो के देखी, और बहुत छोटेपन पे देखी थी। बट वो देखना अलाउ करा गया, हर फिल्म देखना अलाउड नहीं था। तो फिल्मों से कोई रिश्ता नहीं था। एडवर्टाइजिंग मैंने ज्वाइन करी, और एड्स लिखते लिखते फिर एक बार, मतलब बॉम्बे ऑफिस में वैकेंसी थी मुझे, उन्होंने कहा आप लोग बॉम्बे आ जाइए, आप बॉम्बे आ जाइए। हम बॉम्बे शिफ्ट हो गए। उस समय भी बहुत ज़्यादा सोचा नहीं, लेकिन जब शुजीत सरकार ने मुझे उन्होंने काफ़ी सारे मेरे एड्स डायरेक्ट करे थे। उन्होंने जब अपनी फ़िल्म के लिए मुझे डायलॉग लिखने के लिए बोला, तो मुझे लगा ये क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि इतनी बड़ी रिस्क कोई क्यों लेगा। वो पिक्चर बनाने जा रहे हैं, मैं एडवर्टाइजिंग में नौकरी करती हूँ, दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है हमारा, लेकिन फिर भी शायद क्योंकि एड्स मेरे इस तरीके के थे, तो वो उतना मेरे ऊपर विश्वास करते थे कि मैं लिख पाऊँगी। और एक कहते हैं ना, आँखों के सामने से जो पर्दा था वो बिल्कुल खुल गया।